नमस्कार, लिटकैन 2020 चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज जो हमारे साथ स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं श्री संजय तलवार साहब, जो कि जाने-माने फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, संगीतकार हैं और गायक भी हैं। और इधर हमारे साथ हैं डॉक्टर संदीप अवस्थी अजमेर से। आप जाने-माने साहित्यकार हैं, चिंतक हैं, आलोचक हैं। आज की जो बातचीत रहेगी, तलवार साहब से हम बातचीत करेंगे और तलवार साहब से हम बात करेंगे इनकी आने वाली फ़िल्म के बारे में और साथ ही साथ इनके पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को भी जानने का प्रयास करेंगे। अवस्थी जी, मैं चाहूँगा कि शुरुआत आप करें, क्योंकि तलवार साहब से जो आपका सानिध्य है, उसका फ़ायदा हम और हमारे जो जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी लेना चाहेंगे। तो आप शुरुआत कीजिए। धन्यवाद योगेश जी। सबसे पहले मैं हमारे देश विदेश के श्रोताओं को स्वागत करता हूं, उनका वेलकम करता हूं और बता दूं हमारे आज के खास विशिष्ट मेहमान बहुत अच्छे, करीब 40 वर्षों से सिंगिंग के क्षेत्र में सक्रिय और कम से कम 50 से अधिक देशों में अपनी परफॉर्मेंस का जादू बिखेर चुके ऐसे गायक, ऐसे सूफी गायक, ऐसे धार्मिक गायक, ऐसे गजल गायक और ऐसे फिल्मी गायक, एक वर्सटाइल पर्सनैलिटी के मालिक हैं संजय तलवार जी। वो हमारे बीच में हैं और साथ में जो इंटरेस्टिंग बात है, आपके अधिकांश जितने भी एल्बम हैं, आपके बता दूं 40 से अधिक एल्बम रिलीज हो चुके हैं। उन सभी एल्बम्स में संगीत 99% आपका ही रहा है। अब पूछिए 40 से अधिक एल्बम में कोई संगीत का रिपीटेशन ना हो, दोहराव ना हो, धुनों की मौलिकता हो, ये वरदान तलवार जी को कहां से मिला? मैं पहला सवाल इन सभी पूछूंगा कुछ देर बाद, लेकिन मैं बता दूं मैं दोस्तों को, साथियों को, आपने इतने वर्षों की गहन साधना के बाद पूरे देश विदेश के लगातार आप कॉन्सर्ट करते हैं, दौरे करते हैं, मुंबई से लेकर के झांसी तक, नासिक से लेकर के श्रीनगर तक, और आपको आश्चर्य होगा 2 साल पहले आपको पाकिस्तान से भी बुलावा आया खास, और आपने सूफी और हमारे भारतीय संगीत की अथाह प्रेम की सरिता पाकिस्तान में भी बहाई है। तो ऐसे विशिष्ट व्यक्तित्व के धनी हैं हमारे तलवार साहब। आपने विचार किया पिछले कई सालों से, कि मन में इच्छा थी कि देश के लोगों को भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य और सहज योग, बार बार जिक्र करूंगा आगे भी, सहज योग का, सहज योग जीवन की पद्धति जो परम पूजनीय माता निर्मला देवी के आशीर्वाद से हम सबको मिली, उसको लेकर के आपने देश विदेश में अलग जगाई। आपका ये लक्ष्य रहा। जहां आप देखते हैं आम संगीतकार या सिंगर अपना एक पहचान बनाने के बाद अपनी ही अकादमी या अपना ही काम करते रहते हैं, सोसाइटी के लिए बहुत कम लोग कर पाते हैं। तलवार जी ने समाज के लिए, देश के लिए सोचा, विचार किया और आज की तारीख में युवा पीढ़ी को जोड़ने के लिए, संस्कारों से और अच्छी फिल्मों के माध्यम से जोड़ने के लिए आप 5 साल पहले फिल्म लाइन में प्रोड्यूसर के रूप में उतरे। पहली फिल्म में गवाह हूं उसका भी, अथाह अनथक मेहनत के बाद मैंने देखा है लगातार कई दिन संजय तलवार जी और उनकी टीम साथी सो नहीं पाते थे, लगातार काम चल रहा था। वो पहली फिल्म गृह लक्ष्मी रिलीज हुई आज से 3 वर्ष पूर्व और बाकायदा सेंसर बोर्ड से पास कराई गई। सारी की सारी, यानी जैसे योगेश जी हैं, मैं हूं या आप हैं, हम फिल्म निर्माण से अनभिज्ञ हैं। तलवार जी भी उस वक्त बिल्कुल अनभिज्ञ थे, लेकिन ये लगन थी, ये समर्पण था कि देश के लिए, विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए नहीं, अन्य सभी धर्मों के, जातियों के, विदेशी मूल के लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति को सामने रखते हुए एक अच्छी साफ सुथरी फिल्म बनानी है। उसके तहत गृह लक्ष्मी फिल्म रिलीज हुई 3 वर्ष पूर्व। फिर तलवार जी का लक्ष्य, ध्येय, नो प्रॉफिट नो लॉस रहा। एज ए प्रोड्यूसर आपने अपना मुनाफा कुछ नहीं देखा और सही वक्त पे, जैसे ही 5-6 महीने बीते, लागत भले आई या नहीं आई फिल्म की, जो पैसा आपने लगाया, आपने उस फिल्म को डिजिटली फ्री कर दिया। यानी यूट्यूब पे ऑनलाइन वो फिल्म अवेलेबल है। पिछले 1 वर्षों से देश विदेश में लाखों लोग उस फिल्म को डाउनलोड करके देख रहे हैं, सराह रहे हैं और सहज योग की, चैतन्य की धारा से फलीभूत हो रहे हैं। संजय तलवार जी की मैं बात की तारीफ करूंगा, ये कभी भी क्वालिटी से कंप्रोमाइज नहीं करते। सुभाष घई जी का देश का नंबर 1 फिल्म इंस्टीट्यूट है मुंबई में, व्हिस्लिंग वुड,
उसके नायर साहब जो वहाँ के हेड हैं डिपार्टमेंट के एडिटिंग के, उनको लेकर के डायरेक्टर ये फिल्म की रूपरेखा बनी। एक फिल्म बनाने में पूरे 2 घंटे 5 मिनट की फीचर फिल्म है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पर है और हमारी युवा पीढ़ी को पसंद आएगी। अभी अभी इसका एक स्पेशल शो मुंबई में हुआ है और 10 जून को एक स्पेशल शो दिल्ली होने जा रहा है। तो मेरा आपका स्वागत है तलवार जी, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी प्रोड्यूसर, सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर, और साथ में इस सब पहचान से बड़ी पहचान इनकी है एक सहज योगी। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में और बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि आपके मन में जब ये ख्याल आया कि फिल्म बनानी है देश के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, तो आपने क्या कुछ तैयारी की, कुछ अनुभव लिया, या सीधे श्री माता जी का नाम लेकर के फिल्म निर्माण में आ गए? ये कैसे हुआ? ये आप जो बात का जो आपने सेंटेंस बोला है, ये वही है। श्री माता जी की असीम कृपा हम पर रही है, मेरे परिवार पे पिछले 40 वर्षों से। मैं 27 साल की उम्र में सहयोग के बारे में मुझे समझ आई, श्री माता जी के साथ भेंट हुई, और वहां से मैं कहूंगा कि श्री माता जी की प्रेरणा से और उनकी इच्छाओं से मैं जुड़ा रहा। उनसे जो प्रेरणा मिलती थी और वो जो मेरे अंदर इच्छा शक्ति जागृत करती रहती थी, और कुछ मेरा सौभाग्य था कि मैं उनके साथ 20 से 25 वर्ष उनके चरणों में कई दिन, कई महीने भी मुझे गुजारने को मिले। और उस अनुभव को लेकर, उस कह दें कि वो जागृति जो मेरी हर वक्त श्री माता जी के द्वारा मुझे प्राप्त होती थी, सहयोग के द्वारा, उसने मेरे अंदर ये सब, कह दीजिए कि ये जो क्रिएटिविटी है जो हमारी, जिसके कारण हम लोग कुछ भी क्रिएट करते हैं, कुछ भी चीज हमारे अंदर से बहती है, वो इतनी स्पॉन्टेनियसली, इतने आराम से, सहज में बह रही थी कि मैं खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि मेरे अंदर से क्या आ रहा है। मतलब कविता आती थी, गाने का शौक था बचपन में, पर गाना सीखा नहीं था कभी, मगर संगीत बहता था। और साथ ही साथ उनकी ऐसी कृपा रही, क्योंकि सहयोग हमारे चक्रों का कार्य कर, जो चक्र हमारे ऑर्गन्स पे काम करते हैं, 6-7 चक्र जिससे कि हम बने हैं, आप जानते हैं, ये हमारी प्राचीन विद्या में, वो चक्रों को श्री माता जी ने कितने प्रेम से साफ करके, तैयार करके मुझे उस काबिल, मेरे ख्याल है, बना रही थी कि मैं कुछ बड़ा कार्य करूं। और कहती भी थी मुझे कि आपको मैं चुनती हूं इस कार्य के लिए, और आप पहले भजन गाएंगे, उन भजनों के द्वारा आप लोगों के अंदर भक्ति जगाएंगे, और फिर उनकी जब सहयोग में जैसे हमारी कुंडलिनी जागती है, उससे कुंडलिनी जागरण आसान हो जाएगा, चक्र प्लावित होंगे, प्रसारित होंगे, और उनके खुलने में आपके अंदर जो है अलग अलग क्वालिटीज जो है वो खुलने लगेंगी, और आप जो है आकाश को छू सकते हैं। ये है सहयोग का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा श्री माता जी का दिया हुआ उपकार है हम। और मैं तो ये कहूंगा यही कुछ जो माँ से आया है वही आपके सामने प्रदर्शित है, चाहे भजन हो, चाहे मेरी फिल्में हो, प्रेरणा वहीं से आई। अब हम नई फिल्म पे आते हैं जो महालक्ष्मी पात है। मुझे बताइएगा संजय जी कि महालक्ष्मी पात आप कितने समय में बनी और इसके प्रोडक्शन से कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं? सर, फिल्म बनती तो कई स्टेजेस में है। जैसे कि पहले तो फिल्म के बारे में सोचा जाता है, फिर उसके बाद में उसकी कहानी लिखी जाती है, फिर उस कहानी को डेवलप किया जाता है, और फिर उसके बाद बजट बनता है, फिर टीम चुनी जाती है, फिर उसकी शूट अरेंज की जाती है, फिर शूट के लिए एक्टिंग की तैयारी की जाती है, वर्कशॉप किया जाता है, फिर शूट होती है, फिर स्टूडियो में जाती है। तो आप बताओ कि इतने सारे काम करते करते हमें कम से कम लॉकडाउन के समय से ही शुरू हुआ था, 2020 के बिल्कुल 19, बल्कि 2019 के एंड में और 2020 की शुरुआत में, और फिर ये 2021 के मिडिल में जाके कंप्लीट हुआ, जबकि हम लोग तैयार हो गए कि अब हम टीम चुने और इसको शूट करें। और 2021 में प्लानिंग खत्म होने के बाद 2022 में मार्च में इसकी शुरुआत हुई शूटिंग की।
और 2023 में शूट होके 1 महीना लगा हमें, 1.5 महीना शूट होने में। और उसके बाद ये 2023 में इसी साल लगभग इन्हीं दिनों में अब कंप्लीट हुई है। तो अब इमेजिन करें 6-7 महीने 8 महीने हमें इसको पोस्ट प्रोडक्शन में कंप्लीट करने में समय लगा, इतना समय लगा। जी जी जी। अच्छा, मुझे ये कहने में संकोच नहीं सभी दोस्तों से, फिल्म बहुत ही उच्च क्वालिटी की तकनीक से लैस है। उसका बैकग्राउंड म्यूजिक हो, संगीत हो, सभी भारतीय संगीत सुरों से युक्त है। एक आकर्षक देखने लायक फिल्म बनाई है संजय जी की मेहनत से। सर एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस काम में मैं जुड़ा था उसमें चुनौतियां तो बहुत आती हैं, हर इंसान को लेके, हर छोटी छोटी सी बात को लेके, मगर सहज युग में रह के एक चीज हमने सीखी है कि सब चुनौतियों को ऐसा समझना चाहिए कि वो ईश्वर का दिया हुआ आपके ऊपर एक लेसन है कि उसको कैसे पार किया जाए, और वो हमने बहुत अच्छी तरह से सीखा है। तो चाहे प्रशांत नायक जी हो, चाहे कोई भी हो, मेरे लिए सब बराबर थे जो इस प्रोजेक्ट में थे। खाली उनके लिए इज्जत बहुत ज्यादा थी क्योंकि उन्होंने गृहलक्ष्मी एडिट की थी और उनकी एक बहुत अच्छी खूबी थी, हालांकि वो सहयोग नहीं करते थे मगर वो बहुत शांत स्वभाव के इंसान। मैंने आज तक उनके अंदर गुस्सा नहीं देखा, कभी किसी के साथ बुरे शब्द नहीं बोलते थे, बहुत आराम आराम से, बहुत प्रेम से, बड़ी मुखर बिंद उनका इतना स्वीट था, इतना सौंदर्य था उनकी बातचीत में, उनके व्यवहार में, कि मुझे लगा कि इनसे बेहतर आदमी जिसने एडिट किया है इतने तरीके से कि फिल्म को बचा लिया हमारी, क्योंकि हम तो फिल्म मेकर थे ही नहीं शुरू से, हम तो सब ये माँ के आशीर्वाद से कर रहे थे, मगर उन्होंने उसको बचा क्या लिया कि मेरा दिल किया कि उनसे ही डायरेक्शन करवाऊं। बहुत बढ़िया। और एडिटर दोनों वही हैं और मुझे उनसे कोई भी चुनौती महसूस नहीं, ना आज तक उन्होंने मुझे किसी बात के लिए परेशान नहीं किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये भी माँ का आशीर्वाद रहा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सवाल के लिए बातचीत हो रही है आपकी हमारी, कि महालक्ष्मी पाथ की जो स्टोरी लाइन है वो तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन महालक्ष्मी पाथ किन किन एज ग्रुप के लोगों के लिए बनी है, कौन कौन इस फिल्म को देखना चाहता है और किस किस जगह पर ये फिल्म आप दिखाने वाले हैं? साहब ये पारिवारिक फिल्म है, ये परिवारों को जोड़ने के लिए बनाई गई, क्योंकि आजकल की जो मैं फिल्में देखता हूँ, जो भी आजकल प्लेटफॉर्म्स में आ रहा है, वो उसमें फैमिली टूट टूट के देखती है। मतलब कोई भी इंसान अपने दूसरे निजी संबंधी रिश्तेदार के साथ बैठकर वो चीजें नहीं देखता, क्योंकि उसमें ऐसी चीजें ठोस ठोस के भरी हैं जो कि हमारी संस्कृति को तोड़ रही हैं, जो क्राइम को बढ़ा रही हैं, या हमारा जो निजी अंदरूनी शक्तियां हैं उसको खत्म कर रही हैं और हमें परेशानी की ओर, हमें दिक्कत की ओर ले जा रही हैं। तो मैं चाहता था कि इसको किसी वजह से इसको खत्म करने का कोई तरीका ढूंढा जाए, और सहज योग का जो हमारा अनुभव है वो ये है कि लोगों को जोड़ता है, वो अच्छी चीजों को आपके अंदर करता है, बुरी चीजें हटा देता है आपके। ये हम लोग के ऊपर एक श्री माता जी का आशीर्वाद है। तो हमने सोचा कि जो हमने पाया है 40 साल में सहज योग के, उसकी झलक एक ऐसी पारिवारिक फिल्म से दी जाए ताकि बच्चे से लेके बूढ़ा तक उसमें उसका आनंद ले सके। तो हर इंसान, बच्चा, बड़ा, बूढ़ा, कोई भी हो, अगर वो इस फिल्म को देखेगा तो मुझे यकीन है कि वो उसको ये फिल्म पसंद आएगी। यानी कि ये फिल्म जो है हर वर्ग के लिए है, हर उम्र के लोगों के लिए है, और जैसे राजश्री की फिल्म्स होती हैं साफ सुथरी पारिवारिक, राजश्री फिल्म्स की परंपरा की ये फिल्म है। और मित्रों, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो जिक्र बार बार आ रहा है श्री माता जी का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये श्री माता जी की छवि है, माँ की ये मुद्रा है, श्री माता निर्मला देवी के सौजन्य से, आशीर्वाद से ये सारे कार्य संपन्न हो रहे हैं, माँ का आशीर्वाद है। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा हमारे संजय जी से, कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान आप जानते ही हैं कि हर जगह प्रोड्यूसर का रहना जरूरी होता है, तो आपने अपने अंतर्राष्ट्रीय टूर्स, अंतर्राष्ट्रीय कॉन्सर्ट, इसके अलावा म्यूजिक के आपके शोज, इन सब के बीच में फिल्म की शूटिंग में आपका समय, आपका पार्टिसिपेशन एज ए प्रोड्यूसर कितना रहा, या आप बहुत कम गए सेट्स पर? बिल्कुल साहब, मैं 2015 से ये सोच के निकला था कि फिल्म बनाने जा रहा हूँ, तो उस समय से मैंने अपने सारे बाहर जाने के प्रोग्राम स्थगित कर दिए। मैं कहीं भी ना आता जाता था। मैं
बस मेरा फोकस वैसे था जैसे मछली की आंख की तरफ देखना हुआ और उसको पूरा करना है। तो उस फिल्म में ही 100% मैं जुड़ा था। मेरे को पूरा टाइम देने को मौका मिलता था। हालांकि मेरे को सारा काम खुद देखना पड़ता था, पर ऐसे ऐसे हमारे भाई बहन जुड़ते रहे बीच बीच में, जो मेरी मदद करते रहे और बड़े आसानी से ये कार्य सिद्ध हो गया। समय जरूर लगा, मगर क्वालिटी पे हमने जरा भी वो नहीं किया कि हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया इसको। मेरा प्रश्न ये है कि एज ए प्रोड्यूसर, आप गुड प्रोड्यूसर हैं, तो हमारे जयपुर के कई लोग नाट्यकर्मी हैं, रंगकर्मी हैं, और कई शहरों में बहुत से अच्छे लोग हैं जो फिल्मों में काम करना चाहते हैं। जो आपकी नई वेब सीरीज लॉन्च करने जा रही है, इस बारे में मुझसे आपने कल बात की थी कि एक वेब सीरीज बनाने की योजना है। तो क्या वेब सीरीज में और आपकी आगामी प्रोजेक्ट्स में क्या आप युवा पीढ़ी को अपनी फिल्मों में मौका देंगे? सब है कि जो भी चीज को सक्सेसफुल होना पड़ता है, उसके लिए किरदार जो होना चाहिए वो फिट होना चाहिए और उसको एक्टिंग पूरी अच्छी तरह से आनी चाहिए। माने कि वो पढ़ा लिखा एक्टिंग में पूरी तरह से निपुण होना चाहिए। तलवार साहब, मैं आपसे एक बात इसी से जुड़ी हुई पूछना चाहूंगा, जी। क्योंकि अभी फिल्मों का दौर है और इस फिल्मों के दौर में भी हम देखते हैं कि हमारा जो रंगमंच है, चाहे वो मराठी रंगमंच हो, चाहे बंगाली रंगमंच हो, यहाँ तक कि जो हेला ख्याल दंगल और यहाँ के राजस्थान की जो परंपराएं हैं उनको भी देखें, वहाँ पर बड़े अच्छे अच्छे कलाकार निकल रहे हैं। और हिंदी सिनेमा को भी देखें, चाहे नासिरुद्दीन शाह देखें, परेश रावल देखें, या बहुत सारे लोग वहाँ थिएटर से भी आए हैं और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए हैं। ऐसे में जो थिएटर कर रहे हैं लोग, उनके लिए सिनेमा के रास्ते क्या आपके माध्यम से भी खुलने की संभावनाएं बनती हैं? देखिए, थिएटर की जो किरदार करते हैं और जो सिनेमा का किरदार करते हैं वो दो फर्क किस्म के होते हैं। जी। मगर थिएटर वाला बहुत आसानी से सिनेमा में आ सकता है, क्योंकि उसको कंट्रोल आना चाहिए। अपने सिनेमा में हर चीज कंट्रोल्ड होती है, आप चिल्लाते नहीं, आप ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते, कैमरा इतना सेंसिटिव होता है, माइक सेंसिटिव होती है। थिएटर के लोग अभिनय करने में बिल्कुल माहिर हैं और जिन लोगों को ये डिफरेंस थिएटर और सिनेमा का समझ आता है, क्योंकि उस पढ़ाई में दोनों डिफरेंस बताया जाता है, थिएटर की पढ़ाई में भी, तो वो सिनेमा बहुत अच्छा निभाते हैं। और हमने ऐसे बहुत केसेस देखे हैं, नसीरुद्दीन शाह जी हैं, या थिएटर से ही लोग उठ के आए हैं, सिनेमा को बहुत ऊंचा खड़ा करा है उन्होंने। और जो थिएटर नहीं जानते, जो सीधा सिनेमा में डायरेक्ट आते हैं, उनको स्ट्रगल ज्यादा करनी पड़ती है। ये मेरा विचार है। जी। और मैं साथियों को पता चलूं जान के, जैसे संजय तलवार जी डाउन टू अर्थ इतने हैं कि इनके बहुत व्यक्तिगत निजी मित्र कई दशकों से अनूप जलोटा जी हैं, प्रोड्यूसर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी जो सेंसर बोर्ड के मेंबर भी हैं, वो भी भाई से मुंबई में अक्सर मुलाकात करते रहते हैं। तो एक बहुत सशक्त व्यक्तित्व के मालिक और उतने ही विनम्र हैं संजय तलवार जी। तलवार साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप फिल्म प्रोड्यूसर में जुड़े, प्रोडक्शन में आए, तो आपने अपनी सिंगिंग को, आपके टैलेंट को, जो अदर टैलेंट आपका है, गायकी का, म्यूजिक कंपोजर का, क्या आपका इसने फिल्म में इस्तेमाल किया, फिल्म में उपयोग किया है? बिल्कुल किया है, बल्कि फिल्म बनाने का आइडिया ही वहीं से आया था। जब माते ने इतने सारे एल्बम मेरे लोगों तक पहुंचाए, तो मुझे एक दिन बुला के कहा कि अब आप इस संगीत को बड़े पर्दे पर ले जाओ। तो उनका इशारा था सिनेमा की तरफ। तो गृहलक्ष्मी में भी मेरे भजन हैं जो मैंने लिखे, कंपोज किए हैं, गाए हैं, और उसको बहुत अच्छी साउंड ट्रीटमेंट दी गई है, बिल्कुल 5.1 डॉल्बी में, सराउंड साउंड जो आप बड़े सिनेमा में देख सकते हैं। तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो श्रीमाता जी कह रहे थे कि बड़े पर्दे पर दिखाओ, वो आता है। और कहानी के साथ जब वो म्यूजिक जुड़ के आता है, तो उसका हृदय में बहुत असर करता है, लोग जुड़ते हैं उसके साथ, तो टॉपिक के साथ। तो मेरे ख्याल है कि मेरी फिल्में जो हैं वो संगीत बेस्ड हैं, और जो अगली फिल्म आ रही महालक्ष्मी पथ, वो भी ऐसी ही बनी है। इसमें संगीत आप ही का है? जी, इसमें भी गाया मैंने है, लेखन भी मेरा है, और मगर इसमें संगीत जो दिया है वो हमारे सहजी भाई धनंजय धुमाल जी ने दिया है। अच्छा। तलवार साहब, एक बात, क्योंकि जब आप खुद म्यूजिक कंपोजर भी हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, फिल्म में आपने, पिछली फिल्म में आपने संगीत खुद दिया है, एक बहुत अच्छे बेहतरीन गायक हैं, ऐसे में जब कोई दूसरा संगीतकार आपकी फिल्म के लिए म्यूजिक कंपोज कर रहा है,
आप उनको कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि यार इसमें ये बीट आनी चाहिए थी, या ये सुर लगता, या यहाँ पर कोमल गांधार लग जाता या कोमल निषाद लगता, ये आपको महसूस कभी ऐसा लगा है? नहीं साहब, पहले तो आपने जो बहुत बड़ी बात कह दी मेरे लिए कि मैं बहुत बड़ा संगीतकार हूँ, मैं वो नहीं हूँ। मैं माँ का एक छोटा सा बच्चा हूँ जिसने अपनी इच्छाएं जाहिर की हैं अपनी शक्ति से, और उसको अपने मुखारबिंद से निकालकर माँ के चरणों में पेश किया। उसमें जो माँ ने चैतन्य भर दिया, उसके कारण आप मुझे इतना बड़ा कह रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। इसलिए मेरे जो नॉलेज संगीत की है वो धनंजय जी के सामने कुछ भी नहीं है। वो इतने बड़े ज्ञानी 3 साल की उम्र से संगीत सीखते हुए लोगों को सिखाते हैं, तो मेरी तो बहुत अभाग्य है कि उन्होंने मेरी फिल्म में संगीत देने के लिए हामी भरी और मेरे ही लिखे भजन, मेरी गाए भजन को उन्होंने अपने संगीत में ढाला। तो उनकी तो मैं तुलना ही नहीं कर सकता, मेरी इतनी नॉलेज ही नहीं है संगीत के बारे में जितनी उनको है। और मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को, ऑडियंस को, कि फिल्म की रिलीज बहुत नजदीक है। तलवार जी से मैं कुछ देर पूछूंगा फिल्म रिलीज कब होगी, उससे पहले मेरे 2 प्रश्न और हैं, जिज्ञासाएं और हैं। फिर योगेश जी सवाल पूछेंगे और फिर ऑडियंस में से भी कुछ सवाल पूछना चाहे पूछ सकते हैं। तो मेरा सवाल ये, संजय तलवार जी, फिल्म जो है उसके माध्यम से जन जागरण, जन जागृति हम सभी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से हो सकती है। यानी लिखे हुए अक्षरों से अधिक देखे हुए दृश्य वो असर डालते हैं। आप एक 10 पेज की बात पढ़ें या आप 1 घंटा भाषण दें और उसके बदले में 30 सेकंड का, 10 सेकंड का एक दृश्य दिखाएं, वो दृश्य मानव के मन में असर डालता है। मेरा प्रश्न ये था आपसे कि दृश्य माध्यम से जो फिल्म बनाते हैं, तो क्या ये युवा पीढ़ी हमारी उससे कोरिलेट करती है, उससे जुड़ पाती है और उस फिल्म के दिए हुए मैसेज को, संदेश को ग्रहण कर पाती है? देखिए साहब, ये तो फिल्म मेकर के ऊपर है कि वो अपनी इस कला को कैसे प्रकट करता है सिनेमा में। क्योंकि देखिए, जो युवा पीढ़ी है वो फिल्म देखती है केवल रोमांचक होने के लिए, कि वो एंटरटेन हो, ताकि वो अपनी जो है थकान दूर कर सके और मजा ले सके। इसीलिए लोग सिनेमा जाते हैं देखने के लिए, कि कुछ देर के लिए सब भूल के बस मजा लेना चाहते हैं। अब लोग क्या देख के मजा ले रहे हैं, बात तो ये है। हमने उनको क्या दिखाने की कोशिश की है? हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि श्री माता जी ने हमारे अंदर जो जागृति लाई है वो हमारे जीवन में हम लोग कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसी कहानी को रचना जो रोमांचक हो, जो पारिवारिक हो, जिसमें आम पारिवारिक सिचुएशंस को लेकर हम वो मैसेज माता जी का डाल सकें, श्री माता जी का, कि अगर आपकी ये तकलीफ है तो इस फ्लांस चक्र से जुड़ी है, इस फ्लांस चक्र के ऊपर अगर आप ध्यान देते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, तो ये प्रॉब्लम को स्वयं ही आप दूर कर लेते हैं। तो उसमें हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि आप में ये शक्ति है कि आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं और आप दूसरों के जीवन को अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके ला सकते हैं। तो यही तो श्री माता जी का संदेश है हमारे लिए। तो यही मैंने कोशिश की है, उस कहानी को रोमांचक तरीके से बता के, संगीत को डाल के और एडिटिंग को ऐसा करके कि आपकी नजर नहीं हटती है। 2 घंटे 5 मिनट जब आप बैठेंगे तो आपको लगेगा ये भी कम है। में इतनी गंभीर बातें इतने सहज ढंग से, इतने रोमांचक ढंग से कही गई है, और फिल्म की रफ्तार निर्देशक साहब ने और एडिटिंग उन्होंने खुद ने ही की है, नायर साहब ने इतनी कुशलता से की है, इतनी रोमांचक फिल्म बनी है। मैंने इसके रशेस देखे हैं और हमें कहीं भी ये फिल्म एक पल के लिए भी पलक झपकाने की फुर्सत नहीं देती है। इतनी रोचक कहानी है और सबसे बड़ी बात ये, कलाकारों का अभिनय बहुत सधा हुआ है और एक एंटरटेनमेंट के साथ साथ किस तरह से मैसेज हमारे युवा पीढ़ी में, हमारे समाज के हर वर्ग में, हर आयु वर्ग में दिया जा सकता है, ये फिल्म उसका एग्जाम्पल है। तो जो फिल्म वाले कहते हैं कि आज की पब्लिक जो है वो सस्ती या गालियों वाली भाषा की फिल्म देखना चाहती है, वो गलत बात है। सोसाइटी और समाज अच्छी फिल्में बराबर देखना चाहता है, उसका वेलकम करता है और उसको अपने से रिलेट करता है। हमारे घरों में, आपके हमारे कॉलेज में, कार्य क्षेत्रों में, कहीं भी एक सामान्य व्यक्ति गाली गलौज नहीं करता है, कहीं भी अपशब्द नहीं बोलता है। तो ये कुछ फिल्म वाले हैं जो खासकर कहा जाए कि फिल्म के मीडियम को गाली गलौज का माध्यम बनाने पर तुले हुए थे। तो राशि फिल्म के बाद ये एप्लॉज फिल्म का इनका
और तलवार जी का प्रोडक्शन ऐसा है जहां आप आंख बंद करके एक पारिवारिक फुल एंटरटेनमेंट फिल्म विथ गुड म्यूजिक देख सकते हैं। संजय जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अभी फिल्म की रिलीज सिर पर है, मैंने आपका बहुत कीमती समय लिया है और थोड़ी सी देर में आपसे और बात करूंगा, आपको कहीं जाना भी होगा। तो फिल्म की रिलीज सिर पर है, इस बीच जो तनाव होता है एज ए प्रोड्यूसर, उस तनाव को आप कैसे हैंडल करते हैं? सर, तनाव तो हम लोग की एक बताने वाली भाषा है और हमारी समझ के ऊपर है कि हम किसको तनाव मानते हैं। हम तो इसको चुनौती मानते हैं। बिल्कुल। बहुत अगर कोई चीज सामने आ रही है और दिक्कतदायी हो रही है और रिलीज करने में विचार करना पड़ रहा है, भाई कैसे करें, एनजीओ के थ्रू बनाई है, डोनेशन से बनाई है, अब ये लाखों रुपया मांग रहे हैं सिनेमा में चढ़ाने के लिए, अरे भाई कहाँ से लाएंगे? तो इस सोच के तो कोई आदमी तनाव में चला जाएगा पूरी तरह से, क्योंकि जब उसके जेब में पैसा ही नहीं है और वो पूरी फिल्म को पूरे विदेश में, देश में दिखाना चाहता है, तो अब वो तो फंस गया। अब उस हालात में हम गुजर रहे हैं, आज भी गुजर रहे हैं उसी हालात से, मगर हमने हार नहीं मानी है। हमने उस चुनौती को लेके अब अपनी शक्ति से, जो शक्ति हम लोगों ने सहयोग के द्वारा पाई है, उस इच्छा शक्ति से, उस प्रेम की शक्ति से हम वहां जाएंगे और उसको करेंगे, ये हमारा विश्वास है। और ऐसे देखते हैं कि वो खिड़कियां खुलती हैं, वो दरवाजे खुलते हैं और कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो हमारा ये कार्य हमारे लिए सिद्ध करते हैं। इस विचार को रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये चुनौतियों को लेते हुए हम अपने भाई बहनों पे बहुत निर्भर हैं कि वो जा के सिनेमा हॉल भरें, जा के फिल्म को देखें और दिखाएं। तो पूरे जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो थोड़ा सा हैरानी में देखे कि जिन जिन लोगों ने इस शक्ति को पाया है वो सब जुड़कर एक परिवार बनकर सहयोग फैलाने में पूरी मदद करें हमारी इस फिल्म के लिए। यही मेरे आगे यही एक चुनौती है जिसको मैं सोचता हूँ कि पूरा कर पाऊंगा माँ की कृपा से। मेरा सवाल आपसे ये भी था, विदेशों में, कई विदेशों में हमारे संपर्क है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यूके के लोग हैं, जय वर्मा जी हैं और पुष्पिता अवस्थी नीदरलैंड में भी जुड़ने वाली थी। इसके अलावा अमेरिका नीलू गुप्ता हैं। तो ये लोग विदेशों में, यूएसए, यूके, इंग्लैंड और मॉरिशस में यदि फिल्म की स्क्रीन रखना चाहे तो कुछ व्यवस्था ऐसी हो सकती है? बिल्कुल है। ये व्यवस्था एक ही कंपनी है यहाँ पे जिसने ये व्यवस्था की है कि आप जाके मुझे बता दीजिए कि मेरे बगल में इस सिनेमा में मैं पिक्चर देखना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, चाहे अब देश के विदेश के किसी कोने में हो। आप मुझे सिनेमा का नाम बताइए, उसका पता बताइए, आप तारीख बताइए कब आप दिखाना चाहते हैं, आप तैयारी करिए दिखाने के लिए, फिल्म हम आपको चला के देंगे। आप हमें बस 2 हफ्ते का एक्स्ट्रा हमें टाइम दीजिए एडवांस में उसका इंतजाम करने के लिए। हमने यहाँ हिंदुस्तान में एक कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, फिल्म हमारी सैटेलाइट पे चढ़ चुकी है, वो विदेश क्या देश क्या किसी भी कोने में चलाई जा सकती है केवल 2 हफ्ते के नोटिस में। हाँ, उसमें खर्चा आता है, वो खर्चा जो देखना चाहता है, दिखाना चाहता है, उसको खुद भरना पड़ेगा, क्योंकि वो भी माँ का बच्चा है। वो भी चाहता है कि हम उसी बात को आगे रखें ताकि जन जन में ये मैसेज फिल्म के द्वारा पहुंचे। यही तो सहयोग का कार्य है जो हम कर रहे हैं फिल्म के द्वारा। तो हमें विश्वास है कि आप लोग अगर आगे बढ़कर जाएं और ढूंढें कहाँ हम दिखाना चाहते हैं, कब चाहते हैं और कितने लोगों को ला सकते हैं, थोड़ा खर्च करने के लिए तैयार हो जाए तो ये पहुंच जाएगा हमारे भाई बहनों में और पूरे विश्व में पिक्चर देखी जा सकती है। तलवार साहब, आप हमारे साथ आज जुड़े और अवस्थी जी ने भी बहुत अच्छे बेहतरीन सवाल पूछे हैं। हम सबसे पहले शुभकामनाएं देते हैं आपके इस फिल्म की अपार सफलता के लिए, क्योंकि एक पारिवारिक फिल्म है और हम चाहते हैं कि देशवासी और विदेशी जहां भी भारतीय बसे हुए हैं, जो हिंदी भाषी हैं, भाषा समझते हैं, वो सभी अपने परिवार सहित इस फिल्म को देखें, सहज योग को समझें, सहज योग क्या है, और निश्चित रूप से सहज योग के माध्यम से कहीं ना कहीं अपनी जो भी व्याधियां हैं, अपने तनाव हैं या जो भी कुछ परेशानियां हैं, उनसे वो छुटकारा पाएंगे, निजात पाएंगे, क्योंकि योग, सहज योग अपने आप में एक बहुत बड़ी अवधारणा है और हम ये कह सकते हैं कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने का सबसे सहज माध्यम है। तलवार साहब, आपने इतना समय हमारे लिए दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये नई फिल्म इसी महीने आ रही है आपके नजदीकी सिनेमा हॉलों में। आप इस फिल्म को सब परिवार और अपने अन्य साथियों के साथ भी देख सकते हैं और इसकी टिकट दर भी बहुत ही
कम आपके जेब में समा जाए इतनी ही रखी जाएगी, जिससे आप अधिक से अधिक लोगों तक इस फिल्म को पहुंचा सकें। और तलवार साहब को बहुत बहुत शुभकामना कि उनका प्रोडक्शन हाउस ऐसी और भी फिल्में हमारे लिए लेकर आ सके। आप अपने सभी दोस्तों को, मित्रों को, परिवारजनों को इस फिल्म के प्रचार प्रसार के लिए इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें और उनसे संभव हो तो सब्सक्राइब भी करवाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस को देख सकें, जान सकें इस फिल्म के बारे में, ताकि ये फिल्म हिट नहीं सुपर हिट बन सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और तलवार साहब और अवस्थी जी आपका बहुत बहुत आभार, इतना समय आपने हमारे लिए दिया। ये थी हमारी बातचीत जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर संजय तलवार साहब से, और इनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर संदीप अवस्थी। हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये बातचीत आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से हम लोग और ऐसी ही विभूतियों को आपके साथ में लेके आते रहेंगे। देखते रहिए चैनल लिटकैंट 2020। धन्यवाद।